मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और 3 दिन के लगातार तेजी के बाद आज फाइनली मार्केट में फिर से एक दबाव वाला ट्रेडिंग सेशन जो है वो देखने मिला है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के ग्लोबल संकेत है उसी के ऊपर आज भारतीय बाजार जो है वो काफ़ी हद तक रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। खासकर कच्चा तेल, जिस तरह से कल WTI क्रूड में गिरावट देखने मिली थी, एक कोहराम सा मच गया था। आई मीन, नेगेटिव भी कोई चीज़ जा सकती है, कोई कमोडिटी जा सकती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। यानी कि आप कच्चा तेल भी मुझे दो और साथ ही साथ पैसे भी दो। जिस तरह की ट्रेजेक्टरी जो है वो पहली बार मुझे तो मेरे लाइफ में देखने मिली। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने पहले बार इस तरह का कोई मोमेंट किसी कमोडिटी में देखा होगा। और इसी से कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजार जो है वो आपको घबराते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों पर भी देखने मिला। इनफैक्ट आज बंद होते होते अगर आप देखें तो वहाँ ब्रेंट क्रूड जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिली है। कहीं ना कहीं वो भी $20 के नीचे चला गया। मेरे ख्याल से 2002 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो आज ब्रेंट क्रूड ने भी कहीं ना कहीं यहाँ लगा दिया है। और जाहिर सी बात है कि चिंता क्रूड को लेकर अब यही है कि अब इकोनॉमीज चल नहीं रही है, काम धंधा चल नहीं रहा है, तो आप कच्चे तेल का करोगे क्या अपने पास रख के? ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे। लेकिन फ्यूचर में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा और अगर आपको फिजिकल फ्यूचर ऑप्शन में आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ी, तो आप क्या करोगे? उस कच्चे तेल को रखोगे कहाँ? ये सब चिंताओं के बीच में कच्चे तेल में जो है अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिली है। और इसी का इम्पैक्ट जो है बाजारों पे देखने मिला है। देखिए, बंद होते होते डाउ फ्यूचर जो है उसमें भी 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज आपको एक फर्दर डाउन टर्न जो है वो आज यूएस के मार्केट्स में देखने मिल सकता है। तो ये सब चिंताएं हैं और इन चिंताओं के बीच में आज भारतीय बाजारों में गिरावट देखने मिली। और सबसे बुरी बात तो ये देखिए कि 9,000 के लेवल के नीचे जो है हम फिर से एक बार चले गए हैं। आपको याद होगा, हमें काफ़ी लंबा समय लगा था वो 9,100 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। पिछले 2 दिन से हम 9,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे थे। इनफैक्ट 9,260-65 का वो लेवल था जिसके ऊपर हम लगातार 2 दिन क्लोज हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं, देखिए, फंडामेंटली कुछ बदला नहीं था, लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस दिला रहा था कि शायद यहाँ से आपको 9,600 तक का जो ट्रेड है वो देखने मिलेगा। लेकिन किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कच्चे तेल में आपको इस तरह की गिरावट देखने मिलेगी। ये होता है। और आप देखिए, अगर कच्चे तेल में इस तरह की गिरावट आ रही है, वो आपको साफ संकेत दे रही है कि जितनी भी इकोनॉमीज है वहाँ आपको शायद दिक्कतें जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है वो शायद आपको देखने मिल सकती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके चलते कच्चे तेल में आपको प्रॉब्लम देखने मिला। और देखिए, फंडामेंटली जब तक, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, फंडामेंटली जब तक कोरोना वायरस की दवा नहीं मिलेगी तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। फंडामेंटल्स तो वीक ही रहेंगे। हाँ, टेक्निकल हम कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो है एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पर बढ़ता है, तो वो देखने मिल रहा था। लेकिन देखिए, अब फिर से जो कन्विक्शन है वो थोड़ा डगमगा गया है। अब फिर से 9,100 का लेवल जो पार करना और उसके ऊपर क्लोजिंग देना जो है वो बाजार को थोड़ा दिक्कत देने वाला है। अब फिर वही हो जाता है, ऊपर के लेवल पे 9,100 9,200 जो है, और नीचे के लेवल पे जो है नो जो 8,700 8,750 का मैं लगातार आपको लेवल कहते जाता था, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। और हम अगर जो पिछला क्लोज है 9,260 उसके ऊपर जाके जब बंद होंगे, तभी शायद फिर से वो कन्विक्शन लौटेगा 9,600 के आसपास के लेवल का। अगर उन लेवल्स को हम नहीं तोड़ते तो फिर से शायद जो बेरिशनेस है अगले कुछ दिनों तक देखने मिलेगा। और अब पूरी नज़र जो है वो कमोडिटीज़ पे होगी। और देखिए, सिर्फ कच्चा तेल नहीं, बाकी कमोडिटीज़ भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसका रिपल इफेक्ट जो है वहाँ देखने ज़रूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद आप सुनेंगे कि स्टील जो है उसमें इस तरह की गिरावट देखने मिली, जिंक में देखने मिली, एल्यूमिनियम में देखने मिली। क्योंकि सब कमोडिटीज याद रखिए ग्लोबली लिंक्ड है, तो ग्लोबली लिंक जितनी कमोडिटीज है उनमें आपको इस तरह की गिरावट जो है वो जाहिर तौर पे देखने मिलेगी। और ये शायद इक्विटी मार्केट्स को और परेशान कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज़ जो है जो मुझे बार बार सताती है, कहीं किसी देश ने अगर डिफ़ॉल्ट किया, कहीं भी सोवरेन डिफ़ॉल्ट हुआ, याद रखना इस चीज़ को, बड़े देश तो शायद ना करें लेकिन छोटे मोटे देश कर सकते हैं अगर इकोनॉमीज़ का ये हाल रहा तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिक्कतें जो है वो आपके लिए और बढ़ जाएगी। इसके लिए कह रहा हूँ, काफ़ी संभल के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। मार्केट में आज गिरावट देखने मिली है। लेवल्स याद रखिए, 8,700 8,750 इमीडिएट लेवल होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो पिछले जो आई है 9,260 उसके ऊपर निकल के टिकने के बाद ही आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो, देखते हैं क्या। और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। सवाल हमारे पास आ रहे तो HDFC और TCS लॉन्ग टर्म के लिए
मेरे काउंटर्स तो दोनों अच्छे हैं। हालांकि आज जो यूबीएस की रिपोर्ट आई है उसमें भले वो एचडीएफसी हो या फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व हो, इनके ऊपर एक तगड़ा कट जो है टारगेट प्राइस में वो देखने मिला है। इसके पहले जब बर्नस्टर्न की रिपोर्ट आई थी तब शायद इतना कन्विक्शन लगा नहीं था कि इस तरह की गिरावट शायद देखने मिलेगी या फिर इतना जो पेसिमिज्म है इन काउंटर्स को लेके है। लेकिन आज जब यूबीएस की रिपोर्ट आई ना, वो मुझे थोड़ा दिक्कत दे रही है, वो थोड़ी चिंताजनक रिपोर्ट है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, नो डाउट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर अभी भी पसंद है, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा कि कब इकोनॉमी में रिवाइवल आता है। बहुत लंबे समय तक रुक सकते हैं तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी हो या टीसीएस हो, दोनों अच्छे काउंटर्स हैं। इनमें आपको ज़रूर अपना पैसा जो है वो लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद पेन रह सकते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट आपको इन काउंटर्स में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लीजिए। 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो 50 रुपये लगा लीजिए। इतना कन्विक्शन है मेरे को इन काउंटर्स पे अभी भी, तो उतना पैसा आप फिलहाल लगा सकते हैं। अच्छा, एनसीसी पर बताओ। देखिए एनसीसी ये जो इंफ्रा कंपनीज है, अब नो डाउट अगर गवर्नमेंट को लोगों को नौकरी देनी है तो दो ही ऐसे सेक्टर है, एक तो इंफ्रा सेक्टर और दूसरा जो है वो आपका रियल एस्टेट सेक्टर। दो सेक्टर को आपको बूस्ट देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अब मुझे कभी कभी देखिए पता नहीं है मजाक है या जो भी है, मजाक तो नहीं है, बट आज के हालात आप देखिए, एक अफवाह जब आ जाती है कि ट्रेन शुरू हो गई तो किस तरह से लोग जो है वहाँ जमा हो जाते हैं कि हमें वापस जाने मिलेगा। जिस दिन ये सही में हो जाएगा, ट्रेन शुरू हो जाएगी, उस दिन ये वर्कर्स की किस तरह की भीड़ रहेगी अपने गांव वापस लौटने के लिए, ये आप सोचिए। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैं सोच रहा हूँ, शायद हो सकता है शायद ना भी हो। लेकिन जब एक अफवाह के चलते इतने हो सकता है तो सही में जब होगा तब क्या होगा। तो इन एक्टिविटीज़ ये शायद शुरू भी हो जाए, लेकिन जो लेबर है वो आपको मिल पाएंगे और उतना पेस पकड़ पाएगी आपकी एक्टिविटीज़ का, इसके ऊपर मुझे संदेह है। नो डाउट एनसीसी काउंटर अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इंफ्रा स्पेस और रियल एस्टेट स्पेस जो है उसको हाथ लगाने को मुझे फ़िलहाल थोड़ा डर लग रहा है। शायद इस स्पेस से मैं फ़िलहाल थोड़ा दूर रहूँगा। कन्विक्शन उतना मुझे है नहीं। और वैसे भी ये स्पेस देखिए, ये कुछ ऐसी स्पेस है जो काफ़ी हाई डेट स्पेस है। डेट हाई है, काम शुरू होने का ठिकाना नहीं है। सरकार चाहती है काम शुरू हो, लेकिन किस लेवल तक होगा, कितना होगा, पता नहीं। इसके लिए आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से आपको कोई बड़ा बेट लेना चाहिए। पंकज जायसवाल, कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया मेरे कन्विक्शन लिस्ट में कभी नहीं था, आज भी नहीं है। हालांकि एक बात ये सही है कि कोल इंडिया के जो लेवल्स है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। 140 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हैं तो 160 170 के आसपास के लेवल के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए वही होगा, ग्लोबल कमोडिटीज है ये भी ग्लोबल कमोडिटी का धंधा करता है। कोयला है, कुछ दिनों बाद आपको शायद ये सुनने मिले कि कोल इंडिया ने इतनी खदान इतनी खोदी थी कोयला, और उसके बाद जो भी स्टॉक है इनके यहाँ ही पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो कोल इंडिया में नहीं हुआ, आगे किसी और कंपनी में अगर इस तरह का इशू अगर हो गया, ग्लोबली अगर किसी कंपनी में हुआ इस तरह का इशू, फिर आप क्या करेंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं इन मेटल रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। ट्रेड कीजिए मेटल रिलेटेड स्टॉक्स में, हमने आपको पहले भी कहा था। स्टील भी, जितने भी काउंटर्स हैं उनमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा इन काउंटर्स को नहीं बनाना चाहिए। माया भाटिया, विंकीज 1800 पे खरीदा है। अच्छा, अब मुझे इसका एक्चुअल रेट तो पता नहीं है अभी कितने पे चल रहा है ये, लेकिन देखिए इसके पहले ये काउंटर अच्छा लगता था नो डाउट। लेकिन अब तकलीफ़ ये है कि चिकन मटन आई मीन जो नॉन वेज है वो तो इतना बिक रहा नहीं है। अगर बिक भी रहा है तो पता नहीं आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये सब दिक्कतें हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ, जो दिक्कतें जो है वो थोड़ी हो गई है। नहीं तो ये काउंटर काफ़ी अच्छा था। 1800 पे है, पैसे की ज़रूरत नहीं है तो होल्ड कर लीजिए। पैसे की अगर ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये वो हाई बीटा काउंटर्स में से है जो मार्केट की रैली में अच्छा चलेगा और मार्केट की गिरावट में जो है अच्छे तरह से गिरेगा। ये इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन 1200 के लेवल के आसपास पिछले काफ़ी समय से ये काउंटर जो है वो टिका हुआ है। देखिए आज की गिरावट में भी इसके नीचे जाने को ये काउंटर तैयार नहीं है। और देखिए आज भी देखिए 1200 के लेवल के आसपास ही बंद हुआ है ये, 1190 के आसपास। और इन लेवल्स के आसपास देखिए पिछले 2-3 दिन से ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 1200 का लेवल अगर पार होता है तो आपको शायद 1300-1400 तक ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। उस लेवल के लिए चाहिए तो आप इस काउंटर को प्ले कर सकते हैं। नीचे 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, 1000 रुपये के आसपास का, और उस लिहाज से आप इस काउंटर को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। वरुण महाले पूछ रहे हैं कि मदरसम सुमी। देखिए मैंने आपको यहाँ काउंटर को लेके लगातार वार्न किया था।
मदरसन सुमी, भारत फोर्ज ये ग्लोबली लिंक काउंटर्स है। इन काउंटर्स में नो डाउट आपको तेजी देखने मिलेगी, नीचे से 5%, किसी दिन 10%, किसी दिन कितना, किसी दिन कितना। लेकिन जब इन काउंटर्स में गिरावट आती है तो कैसी आती है, ये आज आपने साक्षात देख लिया है कि किस तरह के 10% के आसपास की गिरावट जो है इन काउंटर्स में देखने मिली है। तो आगे भी इन काउंटर्स की स्टोरी यही है। अगर आगे भी गिरावट का सिलसिला जो है जारी रहता है तो इनकाउंटर में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि अगर यहाँ से और 10% के आसपास काउंटर अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से इन काउंटर में फिर आपको खरीदारी के जो है अच्छे मौके मिल जाते हैं एज अ ट्रेडर, नॉट एज अ इन्वेस्टर। ये बात को आप मेरी पकड़ के रखिए कि इन्वेस्टर के तौर पे आपको इन काउंटर में खरीदारी नहीं करनी है। मदरसन सुमी हो, भले वो भारत फोर्ज हो, टाटा मोटर्स एक बार मैं बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी ले लीजिए, शायद आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। मुझे इतना इशू नहीं है उस काउंटर पे, क्योंकि ग्लोबल साथ ही साथ लोकल भी उस कंपनी का धंधा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन कंपनीज का ग्लोबल धंधा काफ़ी ज़्यादा है। और ग्लोबल जिस तरह से मार पड़ रही है, मुझे रिकवरी की बिल्कुल नियर टर्म में रिकवरी की उम्मीद नहीं है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मदरसन सुमी, भारत फोर्ज जो है, इनको ट्रेड कीजिए आप, ज़्यादा बेटर होगा। मदरसन सुमी का आपने पूछा तो जहाँ अगर 65-65 के लेवल पे आसपास आ जाता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप इस काउंटर को ले सकते हैं, लंबी अवधि के लिए मत लीजिएगा। अच्छा, मंदार भगत, इंडिगो पे व्यू बताइए शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो इंडिगो नहीं लेना भैया, एक बात याद रख लीजिए। भले कच्चा तेल गिर रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा जब प्लेन ही नहीं उड़ रहे हैं? तो ये आप सोचिए कि अगर कच्चा तेल गिरता है और अगर कोई आपको बोलता है कि कच्चे तेल का बहुत बड़ा फायदा जो इन कंपनीज को मिलेगा, भैया पहले प्लेन शुरू हो जाने दीजिए। जब प्लेन शुरू होगा उसके बाद देखेंगे कि कच्चे तेल का कितना फायदा इन कंपनीज को मिलता है। उसके पहले मेरे ख्याल से एकदम जंप मारने की जरूरत नहीं है। इंडिगो जैसे काउंटर्स में ट्रेड कीजिएगा, फंडामेंटली कुछ बदला नहीं इन कंपनीज के लिए। हाँ, ये बात सही है कि जब भी रिवाइवल आएगा, इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इतना बल है कि इस पूरे रिसेशनरी एनवायरनमेंट को शायद वो झेल सके। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री पे व्यू लेना है तो इंडिगो एक प्रेफर्ड बेट होगा। लेकिन अगर आप इंडिगो एज ए स्टॉक को ही लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होने वाला है। हालांकि एविएशन सेक्टर में ये प्रेफर्ड बेट है, लेकिन इस काउंटर में पैसा लगाना है क्या? फिलहाल नहीं, सिर्फ कच्चे तेल के बेसिस पे इस काउंटर पे पैसा मत लगाइए। डिमांड रिवाइवल जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। चलिए अभी इसी नोट पे विदा लेते हैं, कल आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे फिर जुड़ेंगे आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर काफ़ी है, मेरे ख्याल से आगे भी जो कमज़ोरी है जिस तरह का फिलहाल एनवायरनमेंट देखने मिल रहा है शायद जारी रह सकती है, क्योंकि डाउ फ्यूचर अभी भी 350 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। देखते हैं कल किस तरह के संकेत देखने मिलते हैं। लेकिन हाँ, लेवल्स याद रखिए, पिछला हाई 9261 9266 के आगे और नीचे के लेवल 8750, ये कुछ इमीडिएट लेवल है जिसके बीच में हमको मार्केट जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।